ये रेट ऑफ एंजाइम के ऊपर असरअंदाज करते हैं। तो रेट ऑफ एंजाइम है क्या? रेट ऑफ एंजाइम मीन्स के क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट की क्वांटिटी होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है प्रोडक्ट में 1 सेकंड के अंदर। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है रेट ऑफ एंजाइम। अब ये रेट ऑफ एंजाइम के ऊपर कुछ अफेक्ट करते हैं हमारे फैक्टर्स। उन फैक्टर्स में हमारे पास आते हैं जैसा कि टेम्परेचर है, पीएच है, एंजाइम की कंसंट्रेशन है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। फर्स्ट हमारे पास आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या करता है कि हमें पता है कि टेम्परेचर की वजह से जो है हमारे जो एंजाइम्स है वो टूट सकते हैं, या हमारे एंजाइम्स क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर से। तो अगर हम किसी भी एंजाइम के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इतना बढ़ाएंगे जो उसकी नॉर्मल जिसके ऊपर वो काम करेगा, तो क्या होगा, एंजाइम टूटना शुरू हो जाएंगे और काम करना स्लो कर देते हैं। हमारे पास जो एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है जिसके ऊपर जो है एंजाइम मैक्सिमम काम करता है, तो इसको कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? ऐसा टेम्परेचर जो प्रोमोट करता है मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम को ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सके, या ऐसा फेवरेबल, ऐसा सुइटेबल टेम्परेचर जिसमें एंजाइम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, उसको कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। नंबर दूसरा, आगे बात ये आती है कि अगर टेम्परेचर रिएक्शन के दौरान इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, तो फिर क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से एंजाइम हमारे काम करना छोड़ देंगे, उनके काम के ऊपर असरअंदाज होगा। वजह उसके पीछे ये है कि हमारे एंजाइम्स क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर से। टेम्परेचर में चेंज आएगी, एंजाइम्स हमारे काम करना छोड़ देते हैं। नॉर्मल ह्यूमन के बॉडी के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, 37 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके ऊपर जो है एंजाइम्स हमारे मोस्टली सुइटेबल काम करते हैं, बहुत ही फास्ट काम करते हैं, मैक्सिमम काम करेंगे। और जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनमें टेम्परेचर या तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या हाई होता है। लेकिन ये हमारे जो हैं वो बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स वगैरह में पाए जाते हैं, और ये कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, वॉशिंग्स, जो हमारे सोडा वगैरह होते हैं, वॉशिंग सोडा वगैरह में इनको इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात आती है कि दो और टर्म्स हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर कहा जाता है ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे एंजाइम टूटना शुरू हो जाए, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे एंजाइम टूटना शुरू हो जाते हैं, इस टेम्परेचर को कहा जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर। नंबर दूसरा हमारे पास जो आता है इसको हम कहते हैं मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर कहा जाता है अगर आपके जो है एंजाइम्स का जो है एनवायरनमेंट बहुत ही लो हो चुका है टेम्परेचर, अगर एंजाइम्स का जो है टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो हो चुका है, अब वो काम करना छोड़ चुके हैं फ्रीजिंग पॉइंट में, तो अगेन आप उसको जो है नॉर्मल टेम्परेचर उसका हो जाए, अगेन उसका जो है नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए, ये वाली कंडीशन हमारे पास कहलाती है मिनिमम टेम्परेचर, जिसके ऊपर जो है एंजाइम अगेन काम करना शुरू। क्या? पीएच। पीएच बेसिकली किसको कहा जाता है, तो पीएच कहा जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब हमारे एंजाइम्स को एक नॉर्मल पीएच चाहिए, ऑप्टिमम पीएच चाहिए, जिसके ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, उस पीएच को कहा जाता है ऑप्टिमम पीएच। अब हमारे पास पीएच करवाती क्या है, अगर पीएच जो है चेंज हो जाएगी तो ये क्या करेगी, ये अमाइनो एसिड की चार्जेस के ऊपर चेंज आ जाएगा। जब अमाइनो एसिड के चार्जेस के ऊपर चेंज आ जाएगा तो वो काम सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। नंबर दूसरा कि ये अमाइनो एसिड के अंदर चेंज आने की वजह से, किसकी चेंज, पीएच की चेंज आने की वजह से एंजाइम्स के क्या होगा, ये आयोनाइजेशन कर देती है। आयोनाइजेशन करने की वजह से जो है हमें पता है कि अमाइनो एसिड दो चीज़ों के बने हुए होते हैं, दो ग्रुप्स के बने हुए होते हैं। एक हमें पता है कि एक को कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे को कहा जाता है अमाइनो ग्रुप। तो ये अमाइनो ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इधर से ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या कर सकता है, हाइड्रोजन लूज कर सकता है,
और ये जो अमाइनो ग्रुप है ये हाइड्रोजन गेन कर सकता है। जब हाइड्रोजन गेन हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही इसका चेंज हो जाएगा और हमारी जो प्रोटीन्स हैं जो टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाली वो टूटना शुरू हो जाएंगी। हमारे जो ह्यूमन जो हमारे जो होते हैं डाइजेस्टर एंजाइम्स जो होते हैं उनकी पीएच क्या होती है, नॉर्मली तो 7 to 8 होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास जिसमें हमारे पास गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं। इनकी जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो होती है 1.4, जिसका कि पेप्सिन है, ठीक है। लेकिन ये जो है काम किसके बीच में कर सकते हैं, 1.4 to 1.5, मतलब कि एसिडिक कंडीशन में ये काम करते हैं। कौन सी कंडीशन में काम करते हैं, एसिडिक कंडीशन में काम करते हैं। और एक जो है एक हमारे पास एंजाइम है जिसको कहा जाता है पेपेन। पेपेन जो है पपाया प्लांट से लिया गया था। ये जो है दोनों के तौर पे काम करता है, एज एसिड एंड एज अ बेस। अच्छा, हमारे पास एंजाइम है जिसका नाम है अमाइलेज और इसकी जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो कितनी होती है, 8.5। ये कहाँ से रिलीज होता है, तो ये रिलीज होता है पेनक्रियास से और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है पेनक्रियाटिक जूसेस की मदद से। पेनक्रियाटिक जूसेस हमारे पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू कहाँ पे आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये आके जो है हमें डाइजेशन करवाने में हेल्प आउट करवाते हैं। नंबर नेक्स्ट हमारे पास आती है एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन भी क्या करती है, हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर असरअंदाज करती है। जैसे ही हम किसी भी रिएक्शन के अंदर जो है एंजाइम को ऐड करवाएंगे, क्या होगा, हमारे लिए नंबर ऑफ एक्टिव साइट बढ़ेंगी। जितनी नंबर ऑफ एक्टिव साइट बढ़ेंगी तो उतनी हमारे लिए रेट ऑफ सबस्ट्रेट जो होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, कैसे कि हमारे पास जो है एक रिएक्टेंट पड़े हुए हैं 100, सबस्ट्रेट 100 है, लेकिन हमारे पास वहाँ पे काम कितने एंजाइम कर रहे हैं, वहाँ पे एक एंजाइम काम कर रहा है। तो एक एंजाइम क्या करेगा, एक के बाद दूसरी सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेगा, लेकिन हमने क्या किया, वहाँ पे जो है 99 और सबस्ट्रेट हमने 99 और एंजाइम्स हमने ऐड करवा दिए। हमने एंजाइम से ऐड करवाए तो होगा क्या कि हमारे लिए एक्टिव साइट ज़्यादा अवेलेबल हैं। जब एक्टिव साइट ज़्यादा अवेलेबल हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जैसे ही ऐड होगा, ज़्यादा होगा, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो वेलोसिटी है रिएक्शन की वो भी फास्ट होगी। उसके साथ साथ एक सैचुरेटेड पॉइंट आ जाएगी जहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो उसके आगे हमारे पास एंजाइम का जो रेट कोई फास्ट नहीं होगा। वजह उसके पीछे ये है कि जितना सबस्ट्रेट था वो ऑलरेडी एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो चुका है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।